हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, दिया था, लिया था इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हमने फर्स्ट लिया अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। रूल है सब्जेक्ट हैड, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इस लगेगा इसमें हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम विद्यालय जा चुका था। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया है? चुका था। लास्ट में क्या आया? चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, हैड हमारा एक वचन बहुवचन दोनों के साथ लगेगा। राम हैड, वर्ब क्या है? जाना। जाना का क्या होगा? गो वेंट, गोन। थर्ड फॉर्म क्या होगा? गोन, GONE, गोन। टू, ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय, स्कूल, टू स्कूल। राम विद्यालय जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल। एंड सेकेंड देखते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, हमारे यहाँ पहले आ रहा है। इसमें क्या है कि इसमें दो कार्य हो रहा है। एक तो वो स्टेशन पहुंच रहा है, दूसरा कि गाड़ी छूट चुकी थी। यानी इन दोनों में से सबसे पहले कार्य कौन हो रहा है? गाड़ी छूटना। और मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि गाड़ी जो पहले चली गई थी और वो स्टेशन बाद में गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हमने कुछ रूल्स लिखे हैं। रूल 2 में फर्स्ट है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के साथ हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जो कार्य सबसे पहले होता है, इसमें दो कार्य हो रहा है और पास्ट में ही हो रहा है। देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। एक हमारा ये है पहला, और दूसरा ये, दोनों हमारा किस में? पास्ट में है। तो जो कार्य पहले हो रहा है, पहले समाप्त होता है, उसको हम पहले लिखते हैं, यानी 2 नंबर लिखेंगे। फिर बिफोर, और जो बाद में कार्य होता है उसको बाद में। हमने लिखा है कि बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। यानी कि जो हमारा कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, हमने पहले और बाद, हमारा 2 वर्ड आएगा, पहले और बाद। पहले आएगा तो जो कार्य पहले होगा उसे हम लिखेंगे, फिर बिफोर जो कार्य बाद में होगा उसे हम बाद में लिखेंगे। जो पहले का जो हम ट्रांसलेट करेंगे उसमें हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एंड जो बाद में लिखेंगे, बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। एंड यहाँ देखिए, अंतिम खंड एंड पहले वाला खंड बाद आएगा, तो अंतिम वाला खंड यानी इसको कह रहा है, इसको पहले। अब इसमें पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर ऑप्टा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट हैड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर में क्या है कि पहले हम हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का करेंगे। लेकिन जब बाद का होता है, यहाँ बाद यानी आफ्टर आता है, बिफोर आफ्टर में हम देखिए सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अंतिम वाले खंड का और पहले वाले खंड का पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो हम देखते हैं इसको। देखते, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। यानी कि मेरे उसके पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी, यानी गाड़ी चली गई थी। तो सबसे पहले हम क्या किसका करेंगे? इसका, गाड़ी छूट गई थी तो इसका क्या होगा? द ट्रेन हैड
लेफ्ट, छूटना क्या होगा, लेफ्ट। बिफोर, पहले का बिफोर, बिफोर। अब इसका लिखेंगे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। हमने लिख लिया द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, बिफोर आई, मेरे पहुंचने से, आई रिच्ड, आई रिच्ड द स्टेशन। देखिए पहले हमने इसका, गाड़ी छूट चुकी थी, पहले हमने इसका लिखा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, पहले लिखेंगे बिफोर, फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से बाद में करेंगे बिफोर आई रिच्ड। यहाँ हमारा सेकेंड फॉर्म, हमने पहले, जब पहले आएगा तो यहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, फिर बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ पे जब बाद में आएगा तो पहले इंडेफिनिट में बाद में पास्ट में करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये तो हमने पहले का देखा, अब बाद का लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे इस सेंटेंस में बाद आया है यानी कि आफ्टर, तो क्या करेंगे, वही रूल है, बस जो हमारा पहले काम हुआ होता है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में होता है उसको बाद में लिखेंगे। लेकिन पहले और बाद में बस एक ही डिफरेंट है, पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले करते हैं और बिफोर लगाने के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस करते हैं, एंड बाद में जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में करते हैं। तो ये वाला रूल लगाइए। राम के चले आने के बाद, राम के चले आने के बाद श्याम आया था, ये रूल लगाइए। सब्जेक्ट क्या है इसमें, श्याम। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आया, कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म क्या आएगी, केम, श्याम केम, बाद का क्या होगा, आफ्टर, आफ्टर। राम के चले जाने के, तो फिर अब क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट राम, हैड, चले जाना, थर्ड। देखिए राम के चले जाने के बाद श्याम आया था, तो सबसे पहले ये वाला हम लिखेंगे और ये बाद में, तो इसको पहले लिखेंगे श्याम केम आफ्टर, फिर राम के चले जाने यानी राम हैड लेफ्ट। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यही आफ्टर रहता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले रहता और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में रहता। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तब जो हमारा पहले का वर्ड रहता है उसमें ही हम नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा देखिए बिफोर में हमारा पास्ट परफेक्ट आया तो हमने इसमें नोट लगाया, हेड नोट हो जाएगा हमारा। इसमें हमने सेकंड वाले में हमने नोट का प्रयोग नहीं किया है। एंड जब आफ्टर होगा इसमें भी देखिए हमने पहले यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया है, डिड नॉट, हमने लास्ट वाले में नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था, बाद का है तो क्या होगा, आफ्टर, यानी ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड। सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर नहीं आया, द डॉक्टर, डिड नॉट सबके साथ लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, कम, आफ्टर, वृद्धा के मरने के बाद, तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, द ओल्ड लेडी
ओल्ड लेडी, मरना। यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ भूल गई हूँ, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ओल्ड लेडी हैड डेथ, मरना क्या होगा, डेथ, डेथ की थर्ड फॉर्म डाइड। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सूर्य के छिपने से पहले, पहले आया तो आफ्टर, सूर्य के छिपने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था। हमारा फर्स्ट रूल यहाँ पे देखेंगे, सब्जेक्ट 10 क्या होगा, सबसे पहले पीछे वाले का हम करते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, आई हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक माई डिनर। आफ्टर सूर्य के छिपने के, तो द सन सब्जेक्ट है, हैड सेकेंड फॉर्म क्या होगी, छिपना, सेट यानी छिपना। सूर्य के छिपने के पहले मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट टेक माई डिनर आफ्टर द सन हैड सेट। ये हमारा फर्स्ट आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, तो डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वही पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आता, यानी बिफोर का रहता, तब हैड हमारा पहले आता, सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस हम शुरू में चेंज करते हैं, लास्ट का जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो हमारा ऐसे ही रहेगा। यानी कि हम पास्ट इसको कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा इंट्रोगेटिव में होगा एंड पास्ट परफेक्ट हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। सो देखते हैं, मैंने खाना खाया था तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो डिड सब्जेक्ट आई टेक माई डिनर आफ्टर सूर्य के छिपने के बाद, तो क्या होगा, आफ्टर द सन सेट। देखिए हमने लास्ट में नहीं लगाया, हमने पहले लगाया था, डिड आई टेक माई डिनर आफ्टर द सन सेट। सेकेंड है, उसके आने से पहले तुम क्यों चले गए, पहले बिफोर। क्यों, इसमें हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी आया है, तो हम क्या करते हैं कि जब ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब, फिर डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो पहले हमारा क्या, क्यों, वाई। अब देखिए पहले, अब देखिए बिफोर यानी सेकेंड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड के पहले हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब लगाएंगे वाई। अब हैड, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, बिफोर, उसके आने से, बिफोर ही केम। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हमारा इंट्रोगेटिव का सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या डॉक्टर के आने से पहले, यानी हमारा सेकेंड रूल, मरीज नहीं मर चुका था। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, जब हम शुरू का करते हैं उसी में हम चेंजिंग करेंगे, हैड सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, बाकी हमारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। मरीज नहीं मर चुका था क्या होगा, हैड द पेशेंट नॉट, मरना डाइड बिफोर डॉक्टर के, सब्जेक्ट द डॉक्टर
डॉक्टर की यानी रिच्ड, पहुंचना याना रिच्ड। हमने शुरू में ही बस देखिए हमने लास्ट का वर्ड ऐसे ही रखा है। शुरू में हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब में हैड हो गया था, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय का बोध होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, रूल सब्जेक्ट हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारा क्या आ जाएगा, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं उससे सोमवार से मिलता आ रहा था। सब्जेक्ट आई, हैड बीन हमारा सबके साथ लगेगा, आई हैड बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, MEET में आईएनजी जुड़ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या, उससे, हिम। अब देखिए सिंस फोर में से क्या लगाएंगे, सोमवार है तो सिंस कब से, सोमवार से, सिंस मॉर्निंग। मैं उससे सोमवार से मिलता आ रहा था, आई हैड बीन मीटिंग हिम सिंस। सेकेंड, वे 2 दिन से मैच खेलते आ रहा था, तो क्या होगा, दे हैड बीन। खेलना, प्ले में आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, प्लेइंग अ मैच। कब से, 2 दिन से, तो क्या होगा, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। नेगेटिव सेंटेंस, रूल सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में नॉट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। सो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वह 4 बजे से काम नहीं कर रही थी। वह सब्जेक्ट क्या, वह लड़की है तो सी हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम करना, डूइंग, क्या, वर्क कब से, 4 बजे से, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से काम नहीं कर रही थी, सी हैड नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस 4 o'clock। सेकेंड, आप उससे 2 घंटे से बात नहीं कर रहे थे। सब्जेक्ट यू हैड बीन, हैड नॉट बीन। वर्ब की सेकेंड फॉर्म बात करना टॉक आईएनजी, उससे, टू ही 2 घंटे से, फॉर 2 hours। देखिए थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाएगा, हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बीन, हैड सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। एंड सेकेंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब, हैड सब्जेक्ट बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम अपने मित्र को 10 मिनट से बुला रहे थे, तो क्या होगा, हैड फर्स्ट रूल, हैड सब्जेक्ट क्या, यू, तुम, यू हैड यू बीन,
हैड यू बीन बुलाना, कॉलिंग ऑब्जेक्ट अपने मित्र को, योर फ्रेंड कब से 10 मिनट से, तो क्या होगा फॉर 10 मिनट्स। क्या तुम अपने मित्र को 10 मिनट से बुला रहे थे, तो हैड यू बीन कॉलिंग योर फ्रेंड फॉर 10 मिनट्स। अगर इंट्रोगेटिव एडवर्ब रहता बीच में तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब लिखते हैं, फिर हैड सब्जेक्ट बीन, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर एंड टाइम लिखते। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब आता है तो हेड के पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब लिखते। सो 4 देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। रूल है हैड, हमारा रूल ये दोनों सेम होगा, बस सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट का प्रयोग होगा। यानी हैड सब्जेक्ट नोट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर एंड टाइम। अगर इंट्रोगेटिव एडवर्ब रहता तो हेड के बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब रहता लिखते हैं और बाकी प्रोसेस हमारा वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट से दरवाज़ा कौन खटखटा नहीं रहा था। सब यहाँ पे देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब आया है कौन। सबसे पहले कौन का लिखेंगे हु, सब्जेक्ट हमारा इसमें नहीं है, हैड नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खटखटाना, क्नोक, आईएनजी क्नोकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है दरवाजा, द डोर, कब से 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट।